नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। और प्रेम रंग में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा दर्द, बहुत सारी घटनाएं घटी है जो अब अनहोनी हुई है, जो राज और सुहानी की लाइफ को जैसे बर्बाद करने पर कोई तो तुला हुआ है, कोई तो उनकी खुशियों से जलता है, कोई तो है जो उनकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। कौन है वो? और ये संजना, उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो कहाँ पर है? जो हादसा होने के बाद हॉस्पिटल में नहीं है, ना वहाँ पर उसके रिलेटिव है। आखिर संजना कहाँ पर है? क्या हुआ उसके साथ? चलिए हम पता करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 89, एक साजिश राज के खिलाफ। समीर फिर से खुद हॉस्पिटल में कॉल करता है, लेकिन वही रिप्लाई, संजना नाम की कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट है ही नहीं। समीर फिर एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल करता है, वहां पर भी वही। जो ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर गया वो वापस आया ही नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। आखिर संजना कहाँ पर है? समीर रोशन सिंह को कहता है, चलो हम पुलिस से बात करते हैं। अगर रिपोर्ट की है उन लोगों ने तो हॉस्पिटल का आता पता सब कुछ इन पुलिस को तो होगा ही। सारी इंफॉर्मेशन इनके पास जरूर होगी। चलो हम भी पता करते हैं आखिर संजना कौन से हॉस्पिटल में है। दोनों भी अंदर पुलिस स्टेशन चले आते हैं। उनको वहां देखते ही इंस्पेक्टर पूछते हैं, मिस्टर समीर, अब क्या हो गया? तुम लोग हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो। अब क्या प्रॉब्लम है? बोलिए मिस्टर समीर। समीर कहता है, इंस्पेक्टर जी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए, बहुत अर्जेंट है। बहुत ही खतरनाक और हैरानी वाली बात है। शायद हमारे लिए है और पुलिस के लिए ना हो। पुलिस के पास सभी इंफॉर्मेशन है जो शायद हम नहीं जानते, लेकिन हमें भी जानना है। जिस संजना की वजह से राज यहाँ पर अरेस्ट हुआ है, उस पर केस चल रहा है, वो संजना की हालत कैसी है, वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, और जिस हॉस्पिटल का नाम दिया था वहां पर तो वो नहीं है जहां पर उसे एडमिट होना चाहिए था। क्या उसे जानबूझकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया है, शिफ्ट किया है, जैसे गुमराह करना चाहते हैं कोई? समीर की बात सुनकर इंस्पेक्टर खुद हैरानी से देखते हुए समीर को कहते हैं, ये आप दोनों कैसी बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है मिस्टर समीर? हमारे कांस्टेबल खुद हॉस्पिटल में तैनात है। समीर कहता है, लेकिन सर रोशन सिंह खुद वहां जाकर आया है। उसने डॉक्टर से, सिस्टर से, रिसेप्शनिस्ट से सबसे बात की है और सभी ने यही कहा है, ऐसी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है ही नहीं। ना वहां पर पुलिस कांस्टेबल है, कोई भी नहीं है, ना संजना के रिलेटिव है, उसके पेरेंट्स है। प्लीज आप अभी किसी पुलिस कर्मचारी को उस हॉस्पिटल में भेज दीजिए। आपको भी सच्चाई का पता चल ही जाएगा। जो हम कह रहे हैं वही सच्चाई है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कॉल लगाते हैं। हॉस्पिटल में जो तैनात दोनों का भी कॉल नॉट रीचेबल आता है। फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है जहां पर संजना एडमिट
हुई थी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वहां जाने पर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी वही बताया जाता है जो रोशन सिंह और समीर को बताया गया था। संजना नाम की कोई लड़की एडमिट है ही नहीं। इंस्पेक्टर वापस पुलिस स्टेशन आकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वहां पर भी वही। फिर इंस्पेक्टर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं और कहते हैं, हमने बहुत तहकीकात की, लेकिन संजना और उसकी फैमिली का कोई आता पता नहीं है। संजना कहाँ पर है कोई पता नहीं चल रहा। हमारे पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस का ड्राइवर भी, उसका भी मोबाइल बंद है। हमने शहर के सभी बड़े और छोटे सभी हॉस्पिटल में तहकीकात की, लेकिन संजना कहीं पर नहीं मिली, ना उसकी फैमिली। हमने इतनी जांच की पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। सीनियर ऑफिसर ये बात सुनकर कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो? हाउ कैन इट पॉसिबल? ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? पुलिसकर्मी भी गायब है, पेशेंट भी गायब है, तो ये बात कोई मामूली बात है नहीं। क्विक एक्शन लीजिए और जल्दी से मुझे रिपोर्ट कीजिए। अंडरस्टैंड? एंड डोंट वेस्ट टाइम। अगर प्रेस में ये खबर चल गई ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उससे पहले आप इस केस को सॉल्व कीजिए। गुस्से से ही सीनियर ऑफिसर फोन कट कर देते हैं। इवनिंग हो जाती है, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं चलता। घर पर सभी लोग राज और समीर का इंतजार करते हैं। समीर घर पे फोन करके सारी हकीकत बयां करता है और कहता है, आज का दिन तो मुश्किल है राज को बेल मिल पाना, लेकिन हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। और संजना और उसकी फैमिली, कांस्टेबल, एम्बुलेंस ड्राइवर सभी एक साथ गायब हो गए और हम लोग यही रुके हैं। प्लीज आप चिंता मत कीजिए, पूरी तरह से ट्राई करते हैं कि राज को बेल मिल जाए। आप कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन समीर की बातों से सबकी चिंता बढ़ जाती है। कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, मुश्किलें बढ़ जाती है। छोटे मोटे सभी हॉस्पिटल में खोजने के बावजूद भी संजना कहीं पर भी एडमिट होने की रिपोर्ट नहीं मिलती। ना उसकी फैमिली का पता चलता है। राज भी सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो गया? ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। काश मैं यहाँ से बाहर होता तो मैं खुद कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने से उसे खोज लेता। क्या करूं मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए? सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए मुझे बाहर होना जरूरी था। अब मैं क्या करूं? मेरे खिलाफ जरूर कोई तो साजिश है, और वो भी बड़ी साजिश। जरूर इसके पीछे ज्यादा लोग होंगे जो मेरे दुश्मन है, लेकिन अगर मुझे इन सब का पर्दाफाश करना है तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? आज का पूरा दिन यही गुजर गया। रात में भी कुछ नहीं हो सकता। बेल कैसे मिल सकती है मुझे? आज तो बेल नहीं मिल सकती। दूसरे दिन मॉर्निंग कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाते हैं। राज के खिलाफ कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिलता। एक बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते उसे बेल मिल जाती है, लेकिन जब तक संजना और उसका परिवार अपनी केस वापस नहीं लेता, चैन और राहत नहीं मिलती। समीर, राज, रोशन सिंह सभी बाहर आ जाते हैं। थोड़ी खुशी तो होती है बेल मिलने की, लेकिन अभी करना क्या है? किसी भी हालत में सच्चाई तो खोजनी पड़ेगी। राज कहता है, चलो संजना के घर पर जाते हैं, वहां पर आजू बाजू में कुछ तो पता चलेगा। अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग हों
तो उनसे हमें पता चल सकता है। समीर कहता है हाँ ठीक है चलो, हम संजना के फ्रेंड के घर चलते हैं। और वहां जाते हैं तो घर को लॉक लगा होता है। कुछ देर वहीं पर थोड़ी सी दूर जाकर वो रुक जाते हैं। अचानक से एक औरत वहां आकर यहाँ वहां देखते हुए लॉक ओपन करती है और अंदर चली जाती है। बहुत सारा सामान लेकर ऑटो से जाने लगती है। राज इशारा करता है। समीर और रोशन सिंह सभी जल्दी से कार में बैठकर उस ऑटो का पीछा करते हैं। जो औरत ऑटो में बैठी थी वो ऑटो सिटी से बाहर चलने लगती है। सिटी से बहुत दूर जाने पर भी ऑटो रुकने का नाम नहीं लेती। बहुत ही सुनसान जगह पर वो रुक जाती है जहां पर सिर्फ एक ही बंगलो नजर आता है। वो कहां पर गई, वो बंगलो में कौन है और उसका क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से, संजना के केस से, ये तो हमें जानना है। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ रहना है, प्रेम रंग की स्टोरी सुननी है, लव स्टोरी चैनल के साथ बने रहना है और लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगले एपिसोड में आपको ये केस और ये संजना, उसके बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। बस इंतज़ार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।